नीचे आ गए। हाँ जी, ये ना पहाड़ी नहीं ठेला है एक रास्ते में। ये ना हमारे आने से पहले ना इधर आंधी आई है। पूछ के बताते हैं कि ये कौन सहाबा कराम थे और कहाँ से आए थे। ये भाई सफल मच्छी है। रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सारे खैरियत से होंगे। मैं आपका अपना अमर शहजाद गुराया और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं AN इन्फॉर्मेशन TV। आज मैं, क्या नाम भाई आपका? फरहान अहमद। और भाई रमज़ान किधर हो? इधर आओ यार। ये भाई रमज़ान है, तो इनके साथ जा रहे हैं इनके फुफो के पास। तो वहाँ पे बहुत ही मशहूर एक कब्रिस्तान है। तो उस कब्रिस्तान में ना तकरीबन 12 से 15 फुट लंबी कब्रें हैं। तो वहाँ आपको जाके वो कब्रें भी दिखाएंगे और उनके बारे में मालूमात भी लेंगे और वो भी आपको शेयर करेंगे, आपको बताएंगे उनके बारे में कि ये कब्रें किन लोगों की हैं, कौन थे ये लोग और कहाँ से आए थे। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो चलो चलते हैं उस मुकाम पे जहाँ पे वो कब्रें हैं। तो अगर व्यूवर्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स किया करें, ठीक है? तो मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। चलो चलते हैं उस मुकाम पे जहाँ पे वो कब्रें हैं। आ जाओ रमज़ान भाई, चलें यार। ये देखें, ये मस्ती ये कर रहे हैं रास्ते में। आ जाओ यार, देर हो रही है। ओए ध्यान से, ओए भाजी साढ़े मोटे ही बड़े ने, किधर एवं देख के नुकसान ना करा लें। नीचे आ गए। हाँ जी, ये ना पहाड़ी नहीं ठेला है एक रास्ते में। ये हम पहुंच चुके हैं पंजपुला में। तो पंजपुला से आगे नहरा वाला पिंड है। ये वो देखें जी, लड़के ने मछली पकड़ी है, इसने कांटा लगाया हुआ था। ये देखिए भाई सफल मच्छी है। कितनी? 3-4 फाड़ गए ना। ज़्यादा मच्छियाँ भाई, सफल मच्छी है। अच्छा मच्छी भाई, सफल मच्छी भाई, क्या बात है। और यार सारे में दुनिया लग गई। रास्ते में ये पंजपुला आता है, वहाँ पे रुकी हैं। तो ये मच्छियाँ पकड़े थे भाईजान। हमने कहा अपने व्यूअर्स को भी दिखा दें, क्योंकि मौसम बहुत प्यारा बना हुआ है। बारिश भी हल्की हल्की हो रही है, बूंदाबांदी। ये देखें, बारिशें ज़्यादा होने की वजह से ना जो नहर है ना वो भी फुल है, पानी किनारों पे आया हुआ है। व्यूअर्स, हम पहुंच चुके उस मुकाम पे। ये हाफजाबाद से आगे पंजपुला और पंजपुला के साथ ही आगे नानो आना है। तो ये देखें कब्रिस्तान सहाबा कराम सैयद शहाबुद्दीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, यहाँ पे उर्स भी होता है 26 जून को। तो ये रास्ता जाता है, तो हम जा रहे हैं उस तरफ। तो वहाँ पहुँच के आपको दरबार शरीफ भी दिखाते हैं और वहाँ कब्रें भी जो सहाबा कराम की हैं, और मकामी लोग उनसे पूछ के बताते हैं कि ये कौन सहाबा कराम थे और कहाँ से आए थे। पहले ना हमसे गलती हो गई थी कि हम किसी और गांव का नाम ले रहे थे, मगर यहाँ के हमने पूछा है कि कब्रिस्तान किस तरफ है। तो ये नानोवन है पंजपुले के साथ ही, तो उस मुकाम पे है ये कब्रिस्तान।
कब्रिस्तान है सहाबा कराम। ये हम पहुँच चुके हैं कब्रिस्तान में। ये कब्रिस्तान का जनाजे गाह है। ये रास्ता जाता है कब्रिस्तान में। तो कब्रिस्तान के अंदर ही ना दरबार शरीफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। देखिए व्यूअर्स, ये वो कब्रें हैं। अभी ये माँ जी से पता चला है कि ये कहते हैं 7 कब्रें हैं, 5 ये हैं। एक, 2, 3, 4 और ये 5। ये 5 कमरे हैं। माँ जी कह रहे हैं कि 5 ये कमरे हैं, 2 दूसरी तरफ हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। जी ये बहुत बड़ी कमरे हैं। मैंने ज़िंदगी में इतनी बड़ी कमरें पहले कभी नहीं देखी। ये सहाबा इकराम की कब्रें हैं माशाल्लाह जी। नाम तो नहीं मुझे इनका मालूम। माँ जी की हाल है? तबीयत ठीक है? अच्छा माँ, ये किन्नियां कु पुरानियां कब्रां ने? किन्ने कु साल हो गए ने? वेखण लगे तो ये छोटे छोटे सारे थे? अगे मेरिया कच्चियां सन। अच्छा। साडे आउंदियां बणियां। तो ये छोटे छोटे जिहड़े कब्रां तुसीं वेखण लगे हो? मैं ते शादी मेरी इत्थे होई ते मैं ते लामो आई हां पट्टी च को जलालपुर। हाँ जलालपुर नाल पट्टी च आके। हां पट्टी च। तुहानू किन्नी देर होई थोड़ी शादी नू? मैं हो गए ना 40-50 साल हो गए ने। हां ते उस तो पहले कब्रां है सन? कच्चियां सन। कच्चियां कब्रां सन जी। और कच्ची निकली होन। सही है। 7 नाखिया पूरियां होणियां। 7 पूरियां होणियां। 7 पूरियां। ये सहाबा कराम दी कब्रां ने। ते मां जी कहंदे ने कि 40 साल हो गए मुझे। जाम विचों ये निकलियां के कदम होणियां बणियां हैं करना। पर मुल्क के नहीं बनाए जिवें असीं मुल्क पेंड पान के ये पेंड दा बन्या ये मदद की दरबार में। माँ जी कहते हैं कि मेरी शादी को तकरीबन 50 साल हो गए हैं। मैं जब इधर आई थी ना, तो उससे पहले ये कमरे कच्ची थी सहाबा कराम की। तो गांव ने अपनी मदद आपके तहत इन कब्रों को पक्का किया है। तो 7 कब्रें पूरी होनी हैं। 5 ये कब्रें हैं, 2 बाहर हैं। तो इनके कहने का मकसद ये है कि किसी ने बोला था कि यहाँ पे 7 सहाबा कराम आए थे, तो 7 कब्रें आपको नज़र आएंगी। ये 12 हाड़ पंजाबी महीना 12 हाड़ को ये मेला लगता है उस। कब्रें तकरीबन ना मेरे अंदाजे के मुताबिक 20-20, 22-22 फुट लंबी कब्रें हैं। बिकॉज मेरे ख्याल से आपने भी इतनी कब्रें पहले कभी लंबी या बड़ी नहीं देखी होंगी।
एक दा दूजी गड्डी ना बान का सुना होवे वो विच बच्चे कबर आ वो बनानी है इंशाल्लाह। माँ जी कह रहे हैं यहाँ पे दुआएं बहुत कबूल होती हैं, सहाबा कराम कब्रें हैं। त्रीजा जुमा आउंदा मेरियां गायें करे च डोल खड़ियां अल्लाह की तरह। माँ जी कह रही है कि मैं हर जुमे के जुमे आ रही हूँ क्योंकि मेरे ना जो जानवर हैं वो बीमार हो गए थे, तो मैंने दुआएं मांगी हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको ना फिर ज़िंदगी दी है। ये सहाबा कराम की वजह से जो भी यहाँ आता है ना उनकी दुआएं कबूल होती हैं, क्योंकि सहाबा कराम है। उथे लून लै जाओ, फुल लै जाओ, दो जी जाके इंशाअल्लाह। मैं हुण लैने अगले 2 जुमेरात लैने अल्लाह की सोच भी लै जाए एडी पूरी सोच दी कहानी साडी ते एक दा फट इदा होगा तू चलदी दा नो बांध के पट्टी तो दवाई लाई हुण आराम है इन्हां दे फुल खवा उथे जा सी ना वो ते पढ़ के जरूर चले जा कोई से पढ़ के और ना मिलन कर तो ना आप कर दुआ मांगो अपने आप वो कर मारे मंगदे फुल भी लै दो, लून भी लै दो, जब बना दो यार हमारे आने से पहले ना इधर आंधी आई है, तो जो दरख्त के पत्ते हैं वो अंदर आए गए हैं। तो ये रमज़ान भाई ना देखे झाड़ू दे रहे हैं, माशाल्लाह। अल्लाह इनकी ना जायज़ जायज़ ज़रूरतें और हाइतें पूरी फरमाए जी माशाल्लाह जी। मैं तो ये कब्रें देखी इतनी बड़ी और लंबी है ना, बहुत ज़्यादा हैरान हुआ हूँ। मेरे व्यूअर्स आप भी ज़रूर हैरान होंगे अगर कभी आपका हाफिज़ाबाद की तरफ चक्कर लगे। तो हाफिज़ाबाद से तकरीबन 8 किलोमीटर पंजपुला स्टॉप है और पंजपुले के साथ एक नानोवाना पिंड है, वहाँ पे ना ये कब्रिस्तान है। वहाँ कब्रिस्तान के अंदर ये 5 कब्रें हैं, तो 2 कब्रें दूसरी साइड पे हैं, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। इन 5 कब्रों की दूसरी तरफ जो वो दूसरी कब्रें हैं वो भी नमदार हो चुकी हैं। एक कब्र पे उन्होंने प्लस्तर वगैरह कर दिया है। ये वो कब्र है माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। ये वो कब्र है एक, ये देखें, ये कब्र है जी। सहाबा कराम की ये कब्रें हैं। ये कब्र है, इन्होंने ये साइडों पे पक्की कर दी है और पत्थर वगैरह लगा दिए हुए। तो इसके साथ ही दूसरी मतलब 7वीं कब्र है, निशान भी उन्होंने कर दी हुई है। तो वो माँ जी कह रहे थे अनकरीब ही ना, गांव वाले कह रहे थे इनको भी हमने ना पक्का कर देना। ये देखिए ये कब्र माशाल्लाह। कब्रिस्तान भी बहुत खूबसूरत है, लोगों ने सफाई रखी हुई है और यहाँ पे ना चक्कर लगाते रहते हैं। अभी व्यूअर्स आपके इर्द गिर्द आपका कब्रिस्तान है तो वहाँ पे आप चक्कर लगाया करें। मौसम भी ख़राब रहता है आजकल, तो अपने प्यारों को देखा करें, उनका हाल अहवाल भी पूछा करें, कब्रिस्तान में चक्कर लगाते रहा करें। ये देखिए जी माशाल्लाह। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि ये जो कब्रें हैं सहाबा कराम की ये कितनी लंबी हैं। तो मेरे अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन 25 से 30 फुट इनकी लंबाई है। तो मैं खुद हैरान हूँ। 7 कब्रें थी और 7 कब्रों की लंबाई भी बहुत ज़्यादा थी और चौड़ाई भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा थी। तो अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे तो इस तरह की मालूमाती वीडियो और मेरी व्लॉगिंग की वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
ये रमज़ान भाई हैं, ये भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्यों नहीं, रमज़ान भाई मेरे व्यूवर्स को बोलें यार हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह जी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे ना मेरे व्यूवर्स? इंशाल्लाह करेंगे। ये आप ये मेरे ना रमज़ान भाई की रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।